अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। इस वीडियो में आप देख सकेंगे केल से अरंग केल तक का सफ़र। दोनों नामों से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि जन्नत जो कि कश्मीर की जन्नत है वो अरंग केल है। और केल से अरंग केल तक का सफ़र कैसा है, हाइकिंग ट्रैक कैसा है, सर्दी के कैसे हालात होते हैं, रास्ते में क्या मुश्किलात दुश्वारियाँ आती हैं, इसकी चेयर लिफ्ट का सफ़र सेफ़ है या अनसेफ़ है। तो चले आइए इस वीडियो में आपको नज़ारों के अलावा ये सब कुछ भी बताता हूँ। लो भाइयों, सफ़र स्टार्ट हो रहा है फिर हमारा केल के एक होटल से, और अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे अरंग केल। हिम्मत और हौसला रखने वाले अफराज ज़रूर यहाँ पे आएँ। बाकी ये बच्चों का बिल्कुल खेल नहीं है। वीडियो के एंड तक आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा आगे जाके ज़रूर बर्फ़बारी हो रही होगी। इस ट्रैक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने साथ कम से कम सामान रखें, ताकि हाइकिंग करते हुए आप बिल्कुल भी थकावट महसूस ना कर सकें। तो जनाब, मौसम की नज़ाकत को देखते हुए हमें यहाँ से परचेज़ करने पड़े हैं रेन कोट, स्टिक्स वगैरह, कैप्स वगैरह, और सबसे इम्पोर्टेंट के जूतों के ऊपर चढ़ाने के लिए भी सॉक्स लेनी पड़ी हैं। वो आपको स्लिप होने से बचाते हैं। ये चेक करें भाई को आप, ये जुराबें मैंने चढ़ाई हुई हैं जूतों के ऊपर, जो कि स्लिप होने से बचाएंगी। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपके पास अच्छे वाले गर्म कपड़े होने चाहिए, वरना हवा आपके आर पार ऐसे होगी आपको समझ आ जाएगी। तकरीबन 10 मिनट की वॉक के बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां से आगे हमें चेयर लिफ्ट के ज़रिए जाना पड़ेगा, जिसको मकामी लोग डोली के नाम से बुलाते हैं। कैमरे में शायद मैं ये डोली का व्यू इतना क्लियरली कैप्चर ना कर सकूं, पर रियलिटी में ये बेहद खूबसूरत। नहीं, वो इशू नहीं है, बैठ जाए आप। चल जा यार, आजा आजा। चाय कैसे आएगी? और कितने बार गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए। नहीं ओ कोई नहीं, बच्चे दिखाए। लें जी, डोली में हम बैठ गए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। वी वर टोटल 7 फ्रेंड्स एक्चुअली, लेकिन 7 में से सिर्फ 4 लोग हम इस डोली में बैठ सके हैं। ऐसा नहीं है कि ये डोली वालों ने हमें बिठाया नहीं है, लेकिन बाकी के 3 दोस्त वो इसमें बैठने की हिम्मत नहीं कर सके। डोली में एक टाइम पे टोटल 8 लोग बैठ सकते हैं। डोली एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ का एक रास्ता है। ज़िंदगी में अनहोनी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन मुझे डोली का सफ़र बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये सेफ़ नहीं है। मकामी लोगों का डोली पे सफ़र करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वाइल यू हैव टू पे 100 रुपीज़ फॉर ईच पर्सन। डोली के चलने की टाइमिंग है। डोली सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक चलती है, लेकिन नॉर्मली ये टूरिस्ट वगैरह को 4 बजे तक का टाइम देते हैं, ताकि 4 बजे तक मैक्सिमम लोग आ जाएं, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग और बादल बिल्कुल नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं। वीडियो में आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, जो कि एक छोटा सा हट टाइप लग रहा है। एक्चुअली डोली वहाँ पे जाके रुकेगी। इस चेयर लिफ्ट का नाम डोली है, जो कि मकामी लोग इसको डोली कहते हैं, पर यह शायद मुझे भी बोलने में अच्छा लग रहा है, एंड आई होप आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा। डोली पहाड़ के इस साइड से पहाड़ के उस साइड तक का सफ़र मैक्सिमम 90 से 100 सेकंड के दरमियान करती है। लें जनाब, अब हम यहाँ पे बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से आगे का सारा सफ़र हमें हाइकिंग करके कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, डोली से हम लोग जैसे ही उतरेंगे तो डोली वापस पहाड़ के उसी साइड पे चली जाएगी, क्योंकि वहाँ से कुछ और भी लोग हैं जो कि इस तरफ आना चाह रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि वहाँ पे कोई भी ना हो तो डोली यहाँ पर ही रहती है। ये एक डीजल जनरेटर के ज़रिए वर्किंग करती है। डोली के दोनों साइड्स पे ऑपरेटर्स का आपस में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए कनेक्शन रहता है, और यहाँ से आगे सारी हाइकिंग है। और मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बहुत इजी काम है। हम 5 में से एक और फ्रेंड, जो कि बिल्कुल आपको थका हुआ नज़र आ रहा है, और वो सरेंडर कर चुका है। बाकी के 2 की हालत भी आप देख रहे हैं, जबकि हमारे एक फ्रेंड वसीम साहब बहुत ही पुरजोश हैं। सरेंडर करने वाले फ्रेंड अभी ज़्यादा दूर नहीं है, लिहाजा वो डोली में बैठ के वापस बाकी 3 के पास जा सकेंगे। ट्रैक बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, और यहाँ पे बहुत ही एहतियात से कदम रखने पड़ते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपका पाँव स्लिप हो जाता है तो कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। ऊंचाई पे चढ़ते हुए हमेशा कोशिश करें
कि नीचे की तरफ मत देखें और बहुत ही बेहतर होता है कि आप कुछ देर के बाद सांस लेने के लिए रुक जाएं और जहां आपको लगे कि आप हिम्मत हार रहे हैं वहां पर अपने आप को खुद ही हौसला देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई हल नहीं होगा। और हम लड़कों की एक बात बहुत अच्छी होती है, हम में इमोशनल फैक्टर कम होता है लेकिन साथ पूरा निभाते हैं। तो हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद के व्यूज़ दिल खुश कर देंगे। तकरीबन 40 मिनट की हाइकिंग के बाद हम अरंकेल के टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे स्नोफॉल है जो कि अच्छा भी है और बुरा भी। ऑब्वियसली अच्छा इसलिए है कि व्यूज़ बहुत ही आला हो जाएंगे और बुरा इसलिए है कि अगर इसी तरह स्नोफॉल होती रही तो वापसी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होगी। और देखें हमें यहाँ पे क्या मिला, रियासत खान का एक छोटा सा ढाबा। और मेरा यकीन माने इसके अलावा यहाँ पे फिल वक्त हमें कोई और ऑप्शन मिल भी नहीं सकी और यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन थी। आखिरकार कुछ मिले या ना मिले, चाय तो मिलेगी ही ना। पर क्या ही बात है उन फ्राइज़ की जो कि रियासत खान ने खुद से हमारे लिए बनाई। यकीन जानिए बहुत मज़े की थी। इस वक्त माइनस में टेम्परेचर जा चुका था और मौसम की बेहतरी के बिल्कुल भी इम्कानात नहीं नज़र आ रहे। वेदर प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 6 से 7 घंटे भी स्नोफॉल के चांसेस हैं। पर छड़ो सारियां गल्लां, चाय आ गई है साड़ी। और मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई नेशनल ड्रिंक होता तो शायद वो चाय ही होती। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि फ्राइज़ के साथ साथ चाय का भी जायका बहुत अच्छा था। सर्दी से हाथ कांप रहे हैं पर कोशिश करता हूँ कि आपको अरंकेल की खूबसूरती दिखा सकूँ। मेरा ख्याल है कि कैमरा शायद कभी भी वो सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाता जो कि हम उन 2 आंखों से देख सकते हैं जो कि अल्लाह पाक ने हमें दी हैं। इसलिए ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, एक्चुअली अरंकेल कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। जैसे कैरन एक गांव है, 8 मुकाम एक गांव है, केल एक गांव है, इसी तरह अरंकेल भी एक गांव है। यहाँ भी मकामी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि वो खेती बाड़ी भी करते हैं यहाँ पे। अरंकेल के बारे में एक और हैरानकुन बात आपको बताता हूँ, यहाँ के लोग अपनी आने वाली नस्ल खासकर छोटे बच्चों की एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ज़्यादातर लोग अरंकेल में स्टे करना पसंद करते हैं और यहाँ पे स्टे के लिए आपको होटल्स बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे मिल सकते हैं। मौसम काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रहा है जिस वजह से हमने वापस उतरने का फ़ैसला लिया। पहाड़ों पे चढ़ने और उतरने के हमेशा याद रखिए कि कुछ रूल्स, किसी भी पहाड़ से या ट्रैक से उतरते वक्त जहाँ पे ढलवान हो वहाँ पे आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए जितनी की स्पीड आपकी उस पहाड़ पे चढ़ते हुए थी। और जब स्लिपरी ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि छोटे छोटे कदम रखें। सांस हमेशा नाक से अंदर खींचें और मुंह से निकालें। चढ़ते वक्त शायद आपको स्टिक की इतनी ज़रूरत ना पड़े पर उतरते वक्त आप कंटिन्यूसली स्टिक का यूज़ करें। कोशिश करें कि अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ थोड़ा थोड़ा फासला रखें। हमने नीचे से ऊपर की तरफ आने वाले सभी टूरिस्ट को काफ़ी मोटिवेट किया, ये कहकर कि सिर्फ 5 मिनट का और रास्ता है, क्योंकि जब हम ऊपर से आने वाले टूरिस्ट से पूछते रहे तो हमें भी यही कहा गया था। हर 5 मिनट के बाद हमें एक बंदा मिलता था और वो हमें कहता था कि सिर्फ 5 मिनट का और रास्ता है। वैसे भी 5 मिनट हमारे कौमी मिनट हैं, पर बारिश और स्नोफॉल के इस सीज़न में पर्सनली मुझे उतरना ज़्यादा मुश्किल लगा और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा उन शख्स को जो हमने शूज़ के ऊपर चढ़ा ली थी। लें जी, डोली में बैठ के वापसी के सफ़र की इब्तिदा हो चुकी है। जिस्म इस टाइम पूरी तरह टूट रहा है पर जो व्यूज़ वहाँ पे ओरिजिनल आंखों से देख लिए हैं वो अल्फाज में या कैमरे की आंख से बताना नामुमकिन है। तो आपकी बॉडी थोड़ा सा हीट अप रहती है और ऐसे में भी आपने कोशिश करनी है कि बॉडी को हीट अप ही रखें और कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल आप अपने होटल में पहुंच जाएं, जहां पहुंचकर आप अपने कपड़े चेंज कर सकें। और अगर यहां पर आपको सर्दी लग गई तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हमेशा कोशिश करें कि पैनाडोल और पैरासीटामोल अपने साथ रखें और सफ़र में कम से कम खाना खाएं।
कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा सकूँ, क्योंकि इस टाइम पे बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरी साइड पर पहुँच चुके हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बादलों का थोड़ा सा व्यू दिखा सकूं। और ये डोली के बाहर हमारे कुछ दोस्त हमारा इंतज़ार करते हुए जो कि हमारे साथ आ नहीं सके आगे, हमारे प्यारे हारून भाई। लें जी, देखिए ये फ़िलहाल बादलों की कंडीशन है और ये विद इन सेकेंड्स आते हैं और विद इन सेकेंड्स दोबारा से डिसअपीयर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस व्लॉग से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकेगी अगर आप कभी भी प्लान करते हैं अरंकेल आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह होटल वापस पहुँच चुका हूँ। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद ज़ियाउर रहमान को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ कुछ नई प्लेसेस में। अल्लाह हाफिज़।